आज या कल 50 को अगर क्रॉस करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बना लेता है 50 पे ही, तो फिर सोचो कि ये आगे जाने वाला है, दिसंबर में बुल रन आने वाला है। और अगर 60 तक पहुँच जाता है, रेजिस्टेंस बनाते बनाते अगर वो पहुँच जाता है $60,000 पे, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डेफिनेटली बुल रन स्टार्ट हो गया। 60 पे पहुंच जाएगा बीटीसी, तो फिर 70-75 तक पहुंचने की उम्मीद हम रख सकते हैं बीटीसी में। तो बीटीसी अगर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली शिबा इनू भी ऊपर जाएगा। और मैं लवली इनू के बारे में भी बात करूंगा, वेट करो थोड़ा। अभी बीटीसी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो बीटीसी का बुल रन कब हमको मालूम पड़ेगा कि बुल रन चालू है? जब $60,000 को टच करेगा, तब सोच लो कि बुल रन स्टार्ट हो चुका है भाई। अब और कोई चिंता नहीं। अगर आपने कुछ कॉइन खरीद के रखे हैं किसी भी, जैसे कि आईसीपी या डॉज कॉइन, ये बहुत सारे जो कॉइन आपने अगर खरीद के रखा है, तो फिर ये सोच लो कि दिसंबर में बहुत कुछ मिलने वाला है। लवली का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे जो मतलब स्ट्रॉन्ग कॉइन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लवली का तो 3 महीना ही हुआ है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि अभी लवली के बारे में क्यों सर बात नहीं कर रहे। तो बीटीसी का बुल रन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। बीटीसी जब 60 को टच करेगा तब सोच लेना कि बुल रन स्टार्ट हो गया है। और बीटीसी ऊपर जाएगा तो बाकी सारे ऑल्ट कॉइन भी ऊपर जाएंगे। ये फिर देखो एक बेयर मार्केट आने वाला है। मैं भी ये 2022 में एक बेयर मार्केट देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जिस तरह से प्राइस ऊपर जा रहा है बीटीसी का, तो मुझे लगता है अभी तक बुल रन तो स्टार्ट नहीं हुआ है, बट बुल रन स्टार्ट हो सकता है अगर और $10,000 वो टारगेट अचीव कर लेता है। यानी अभी 50 के आसपास है, तो 60 पे अगर टच कर लेता है तो फिर भाई बुल रन डेफिनेटली शुरू हो गया है। और बुल रन में जो भी जितने भी कॉइन रहेंगे सब ऊपर जाएंगे, जैसे कि आपका टी फ्यूल, थेटा नेटवर्क, फाइल कॉइन, स्टोरजे, ऐसे अच्छे अच्छे कॉइन पोटेंशियल वाले, पोलोकाडॉट, ट्रॉन, वी चेन, ये सब ऊपर ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अभी बात करते हैं शिबा इनू की। शिबा इनू में बहुत अच्छा खासा पंप दिखने को मिल रहा है। अभी शिबा इनू का सिर्फ 4 जीरो बाकी है 10 सेंट पहुंचने के लिए, और 1 सेंट पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 जीरो बाकी है। तो ये 1 सेंट अगर पहुंच जाता है तो फिर हम 1 करोड़ का मालिक तो बन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास शिबा इनू में नीचे से नीचे लोगों ने खरीद के रखा है कितने में, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ ऐसे। तो जिनके पास 1 करोड़ कॉइन या 2 करोड़, 1,80,00,000 कॉइन जिनके पास है, वो लोग 1 सेंट पहुंचने से करोड़पति बन जाएंगे, 1 करोड़ का मालिक तो बन ही जाएंगे। सही है ना? तो क्या ये 1 सेंट पहुंच सकता है इसी महीने अक्टूबर में? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि 3 जीरो को किल कर देगा और 1 सेंट पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखो जिस तरह से सेलिंग हो रहा है उस तरह से बाइंग भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि सब सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और लवली इनू में क्या होता है कि सेल करने लगते हैं तो सब लोग सेल पे डाल देते हैं। ये दिक्कत है। आप यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से बाई हो रहा है उसी तरह से सेल भी हो रहा है। अभी सेलिंग ज़्यादा प्रेशर है, तो सेलिंग ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से बाइंग थोड़ा बंद हो चुका है अभी के लिए। बट ये नेक्स्ट बुलरान तक देखो, पहले जो बुलरान आया 2021 में अप्रैल मई महीने में, तब उसने ऑल टाइम हाई पे टच किया था। ये कहाँ पे टच किया था वो देख लेते हैं हम। ये टच किया था 40, उसके बाद 504 बोले तो 500। अभी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 132, तो यहाँ पे 540 तक वो टच करके आया था, 540। तो ठीक है, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। अभी शिबा इनू बुलरान तक अगर आप होल्ड कर रहे हो 1 करोड़ कॉइन या 2 करोड़ कॉइन, तो नेक्स्ट बुलरान तक आप करोड़पति बनने वाले हो शिबा इनू से। ठीक है, मेरे पास अभी फिलहाल ज़्यादा कॉइन तो है नहीं, कम है, बट करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है अगर ये 1 सेंट पे पहुंच सकता है तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ शिबा को आप खरीदो और खरीद के बुलरान तक वेट करो, क्योंकि बुलरान मुझे लग रहा है कि इसी साल के अंदर आने वाला है। और अगर इसी साल में नहीं आता है तो 2022 में डेफिनेटली आएगा। तो मेरा टारगेट सिंपल है कि ये 1 सेंट तक पहुंच जाए। ठीक है, 1 सेंट तक पहुंच जाए तो हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, रही बात ये शिबा इनू की। अभी जिस कॉइन के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो तो आप लोगों को पता ही है। ये कोई क्रिप्टो करेंसी है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि देखो मार्केट, पूरा मार्केट ग्रीन है, बट यहाँ पे एक कॉइन है, ये जो लवली इनू कॉइन वही डाउन है। और बीएमएक्स जो बिटमार्ट का जो खुद का कॉइन है बीएमएक्स, वो डाउन नहीं रहता है। ज़्यादातर टाइम हमने देखा है कि ये डाउन ही रहता है, डाउन ट्रेंड में रहता है। तो उसने हाईएस्ट हाई क्रिएट किया था 0.49, तो 49 उसका हाईएस्ट है, और ये नीचे था 0065। उसका जो कॉइन का जो सप्लाई है उतना ज़्यादा सप्लाई तो है नहीं, बट डेफिनेटली ये इन फ्यूचर में बहुत अच्छा कमाल करेगा ये बिटमार्ट टोकन। तो इसके लिए अभी बात करते हैं अभी ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये क्रिप्टो करेंसी मुझे लगता है कि ये क्रिप्टो करेंसी ही नहीं है, क्योंकि पूरा मार्केट जब अप ट्रेंड में चलता है ना, अप चला जाता है, बट वो कॉइन क्या होता है वो नीचे रहता है। तो ये उसका अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बना नहीं है, बट मुझे लगता है धीरे धीरे वो बनेगा। अभी भी 6 जीरो बाकी है 10 सेंट तक पहुंचने के लिए, और 1 सेंट तक पहुंचने के लिए उसमें अभी तक 4 जीरो खत्म कर, 4 नहीं 5 जीरो खत्म करना होगा, तब जाके 1 सेंट पहुंचेगा। और कहाँ वो बात कर रहे हैं $1 की। $1 कोई मुमकिन वाली बात नहीं है, और हो भी सकता है अगर कोई मतलब वही ग्रेवी वगैरह अगर उस टाइप से अगर करते तो फिर मुझे लगता है कि हाँ ये $1 पहुंच सकता है। और बाईबैक करने से भी मुझे नहीं लगता कि $1 पहुंच सकता है ये। हाँ, हो सकता है कि 10 पैसे तक पहुंच जाए, बट हमारा टारगेट $1 का कभी भी नहीं था। पहले भी हमने बताया था, अभी भी हम बात कर रहे हैं कि $1 कभी हमारा टारगेट था ही नहीं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई $1
क्या सपना देखना छोड़ दो, बट 10 पैसे का तो सपना देखना ही पड़ेगा भाई। 10 पैसे का सपना देखना पड़ेगा, क्योंकि 10 पैसा तो जाना ही होगा, नहीं तो हमारा टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है लवली इनू, अभी भी 6-0 बाकी है उसको सेंड तक पहुंचने के लिए, 10 सेंड या 1 सेंड पहुंचने के लिए अभी भी उसके पास 5-0 बाकी है। तो हमें देखो 10 पैसे तक जाना है, तो 10 पैसे बोले तो 4-0 खत्म करना है। यहाँ पे अगर 4-0 खत्म हो जाता है तो हम हमारा टारगेट अचीव कर पाएंगे, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि दिसंबर तक ये अगर $1 1 सेंट ना भी जाए तो ये 4-0 खत्म हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि 4-0 खत्म हो सकते हैं। तो अभी देखेंगे, टाइम आने से पता चल जाएगा। तो और ये जो लवली इनू है, ये लोग सबसे जो बुरी काम जो है उनका, वो लोग CMC और CG पे कभी लिस्ट नहीं करेंगे। ये उन लोगों ने बता दिया। अरे भाई, कॉइन गीको और कॉइन मार्केट में कैप में रहने का मतलब ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी है। अगर कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको पे वो लोग तुम लोग नहीं मतलब डालोगे तो फिर ये तो क्रिप्टो करेंसी का क्रिप्टो का सी भी नहीं बनेगा ना। तो क्या चला रहे हो? कुछ कॉइन डाल के रखा है तुमने पेनकेक में, बिटमार्ट में BKE XLA टोकन और P2B B2B ऐसे कुछ वाहियात तरीके से तुम लोग उसको रखे हो। ये क्या है? ये बात मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये और नीचे जाने वाला है 10 ट्रिलियन बर्निंग के बाद। पता नहीं अब क्या होगा। देखो, वैसे भी हम बहुत लॉस पे है, और इस इतने लॉस पे तो हम विड्रॉल नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा जो लॉस है तकरीबन 80% लॉस पे हम आ चुके हैं। और कुछ लोग जिन लोगों ने 70 के उधर 70 जब था 70 के जब प्राइस में जिन लोगों ने खरीदा था, तो वो लोग तो सेल करना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन वाली बात हो गई। तो ये 70 पे वो लोग सेल नहीं कर सकते। तो भाई हमको क्या करना है? हमको करना है होल्ड। और होल्ड कितने टाइम तक हमको करना है ये भी हमको जानना ज़रूरी है। और हमको होल्ड करना है दिसंबर तक। अगर वो लोग कुछ करते हैं और बाईबैक करके अगर कुछ अच्छा खासा करते हैं तो अच्छी बात है। और मुझे नहीं लगता कि बाईबैक करने से ये 4-0 भी हट सकता है। उनको करना है कॉइन को और ज़्यादा बर्न। ये 60 ट्रिलियन के हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये बिलियन पे नहीं पहुंचेगा तब तो ये $1 नहीं पहुंच पाएगा। और अगर ट्रिलियन के हिसाब से देखें तो 10 पैसा बन सकता है अगर ये 1 ट्रिलियन उसका सप्लाई हो, तो जाके एक हमको मतलब होप मिल सकता है कि हाँ 10 पैसा तक जा सकता है। अभी जिस तरह से है, कोई लोग उसको बाई नहीं कर रहे, बस सेल ही कर रहे हैं लोग, क्योंकि उसमें कोई पैनिक, जिस तरह से पैनिक सेल होता है उसी तरह पैनिक बाई नहीं हो रहा है। जब भी ये मतलब पैनिक बाई किसको कहते हैं? जैसे कि अभी छलांग मारना शुरू कर दिया, जैसे कि यहाँ से पैनिक बाई बहुत सारे हुए, वो इसी तरह पैनिक बाई अगर नहीं होगा तो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, मार्केट कैप नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। तो ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे जिस तरह से उन लोगों ने एक पैनिक बाई का माहौल क्रिएट किए थे, उसी तरह का अगर फिर से क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली उसका होल्डर्स में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। बट मुझे नहीं पता वो क्या मतलब सस्ते नशा करके बैठे हुए हैं वो लोग लवली इनू वाले। सपोर्टर लोगों की कोई कमी नहीं है, ज़्यादातर लोग सपोर्ट ही कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे सेल और बाई कर रहे हैं वो लोग ट्रेडर्स से, जो लोग ट्रेडर्स से जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो दिखाई देता है बहुत सारे 1 लाख के भी ऊपर उसके अंदर लोग हैं, उसमें से होल्डर सिर्फ 22,400 समथिंग होल्डर्स है। तो 400 समथिंग जो होल्डर्स है 22,000 के, वो लोग एक्चुअली होल्डर्स है, और बाकी जो 1 लाख लोग है यहाँ पे ये सब ट्रेडर्स है। ये कोई फेक कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि ये पे फेक लोग है इसमें, बट कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो अभी ट्रेड भी बहुत कम चुका है यहाँ का, और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो भी बहुत कम है, और यहाँ पे लोग ज़्यादा इस पर भरोसा नहीं कर रहे इस वजह से, क्योंकि उसका प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, और इसी वजह से लोगों के अंदर का जो भरोसा है वो टूट चुका है, वो जा चुका है। पर जिन लोगों ने ऊपर बाई किया है, तुम लोगों को एक ही काम करना है कि भाई इसमें होल्ड करके रखना है और कुछ नहीं करना है। होल्ड करना है दिसंबर तक। आगे देखो अगर 4-0 भी खत्म हो जाते तो लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर 4-0 खत्म नहीं होते तो क्या करे भाई, करने का तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट बुलरान तक वेट करना है। बुलरान जब तक आएगा तो अगर ये क्रिप्टो करेंसी है तो फिर बुलरान में उसका प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर ये क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये कोई स्मार्ट चेन पे ही नहीं है, तो ये यहाँ पे ही पड़ा रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना पीछे ना नीचे, हाँ ना आगे। तो यही बात है। तो लवली इनू में हमें क्या करना है, अभी उसको होल्ड करना है। और मैं भी परसों से और थोड़ा नीचे डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है उसका प्राइस में। तो बट क्या करें, करने का कुछ नहीं है, हमको इतना ही करना है, सिर्फ हमको वेट करना है। उसने अक्टूबर चला आया, अभी तक 1-0 भी खत्म नहीं कर पाया। और रही बात 4-0 की खत्म होने की, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि 4-0 खत्म होगा कि और 1-0 ऐड हो जाएगा, ये तो परसों जाने को पता चलेगा। तो हमको कुछ करना नहीं है, बस उसमें होल्ड करके रखना है। कुछ टाइम इस पर होल्ड कर लो, दिसंबर तक अगर कुछ करेंगे वो लोग तो फिर अगर हमारा टारगेट हम अचीव कर लेते हैं। हमारा टारगेट ना ही 1 सेंट है, ना ही 10 रुपये है, और ना ही $1 है, और ना ही 10 सेंट है। हमारा टारगेट सिर्फ हमारे इंडिया के करेंसी से सिर्फ 10 पैसा है। तो इतना कम है और कुछ नहीं है। तो इसमें वेट करना है, वेट के अलावा कुछ नहीं करना है, तो वेट करना ही पड़ेगा। और जो वो लोग सून सून बोल के ये साल बिता देंगे कि भाई सुन कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको पे कब लिस्ट होगा सुन, और ये थोड़ी अनप्रोफेशनल जैसी बात हो गई कि कॉइन मार्केट और कॉइन गीको पे लिस्ट करने से वो लोग बहुत हिचकिचा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम इसको लिस्ट करने से क्या फ़ायदा है, प्राइस के ऊपर जाइए। खुद एडमिन बोल रही है, क्या मजाक की बात हुई। देखो कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप में रहने से फॉरेनर लोगों के आंखों में ये पड़ेगा कि नहीं भाई एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका $1 जाने का विजन है, वो लोगों को समझ में आएगा। तो वो लोग कॉइन गीको कॉइन मार्केट कैप में ही लिस्ट नहीं करते, वो लोग क्या मजाक कर रहे हैं। तो मुझे लवली इन वालों को यही करना है, बोलना है कि भाई अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ, तो फिर आप लोग एक काम करो भाई, अभी इसको सेल कर दो पूरे तरीके से, अपना प्रॉफिट लेके आप लोग चीट करके निकल जाओ, एक दिन में निकल जाओ। इसमें और कोई लोग आने वाले नहीं है। अगर तुम लोग भागना चाहते हो तो मैं बोल देना चाहता हूँ कि तुम लोग भाग जाओ, एक दिन में ही, तुम आज ही भाग जाओ। इसमें तुम्हारा कोई ILO वाईएलओ कोई फायदा नहीं है, सब बकवास है। ILO में जिन लोगों ने 40 के प्राइस में लगाया था उन लोगों को कोई फायदा नहीं मिला 40 के प्राइस में लगा के। तो मुझे लगता है लवली इनू और नीचे जाएगा, और लवली इनू का भविष्य में हो सकता है कि ये अच्छा एक प्रोजेक्ट बन जाए, बट अभी के लिए मुझे नहीं लगता है कि कुछ अच्छा खासा प्रोजेक्ट इसमें देखने को मिलेगा।
फिर और एक बात रही कि लवली इनू अभी मैं मतलब पूरा फेड अप हो चुका हूँ, और मैं नहीं, ज़्यादातर यूट्यूबर ही फेड अप हो चुके हैं, क्योंकि इसका जो सिचुएशन है आज 3 महीने से, क्योंकि लोग क्यों पूछते हैं कि $1 कब जाएगा, $1 कब जाएगा, ये इसलिए पूछते हैं कि उन लोगों ने उनका विजन बना के रखा है $1 जाने की, यहाँ पे देखो। इसी वजह से लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि हाथ में सिर्फ 2 से 3 महीना है, उसके अंदर कैसे जाओगे। अगर ये लोग ऐसे विजन नहीं बनाते तो कोई इनको जाकर टेलीग्राम में नहीं पूछता कि $1 डेफिनेटली जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तुम लोगों को बोल रहे हो जाने के लिए, इसलिए लोग भी तुमको तो पूछेंगे। अगर पूछते हो तो तुम्हें बुरा लग जाता है, तो क्या करे भाई। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि सब लोग फेड अप है, और मैं भी फेड अप हूँ। मैं लवली इनू वालों को मतलब एक प्रे कर रहा हूँ कि भाई आप लोग अपना पैसा निकाल के चीट करके भाग जाओ, एक दिन में रन हुए, कोई फायदा नहीं। हमारा पैसा डूब गया तो डूब गया, क्या करें, करने का कुछ नहीं है। आप लोग चले जाओ, निकल जाओ भोसड़ी के।